नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका स्वागत है। एसिड अटैक को रोकने के लिए हमारे देश में कई तरह के कानून बने हैं। आज हम आपको उन्हीं कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले एसिड अटैक के मामले में आईपीसी की धारा में कोई अलग से प्रावधान नहीं था, बल्कि आईपीसी की धारा 326 यानी गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत ही मामला दर्ज होता था। पुराने कानून के मुताबिक 10 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। क्या है नया कानून? एसिड अटैक को लेकर कानून को सख्त बनाने के लिए आईपीसी की धारा 326 में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव के बाद 326 ए और 326 बी को इसमें जोड़ा गया। आइए जानते हैं क्या है आईपीसी की धारा 326 ए। आईपीसी की धारा 326 ए में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका है और उसे स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया है तो इसे गंभीर जुर्म माना जाएगा। अपराध गैर जमानती होगा। दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। 326 ए में यह प्रावधान भी है कि दोषी पर उचित जुर्माना भी होगा और जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। अब जानते हैं आईपीसी की धारा 326 बी के बारे में। इस धारा का संबंध एसिड अटैक के प्रयास से है। इस कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया है तो यह एक संगीन अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। इसके लिए दोषी को कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है और दोषी को जुर्माना भी देना होता है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक रोकने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से कहा है कि वह एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए। अटैक की शिकार महिलाओं को इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी प्रावधान है। एसिड अटैक के मामले में मुआवजा राशि 7 लाख रुपए तक हो सकती है। इस राशि को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NLSA ने तय किया है। तो ये थे एसिड अटैक से जुड़े हुए कानून और मुआवजे के प्रावधान। यदि आप किसी भी ऐसे पीड़ित को जानते हैं तो आप शायद इस कानून के माध्यम से उसकी मदद कर सकते हैं।